हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टे लाइफ में। तो आज है 13 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और एक बड़ी से कमेंट सेशन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए ताकि सेशन को शुरू किया जाए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। अगर वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड आपके सामने वर्ड है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के लास्ट में देखिए यहाँ पे ION आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए जब भी वर्ड के लास्ट में आपको ION देखने को मिले तो वर्ड आप कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसीडर करेंगे, तो नाउन, क्योंकि ION जो होता है वो एक नाउन सफिक्स होता है। देखिए सफिक्स की बात करें तो वो होता है जो वर्ड के लास्ट में जुड़ता है, तो यहाँ पे ION जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये वर्ड नाउन हो गया। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है लाइक CDS हो गया, NDA हो गया, एफकेट हो गया, इन सारे एग्जाम में इंग्लिश के सेक्शन में क्वेश्चन बन जाता है कि आपको वर्ड दे दिया रहेगा और पहचानना होगा कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अभी से ही जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानेंगे तो आने वाले टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसके मीनिंग की बात करते हैं। तो रिवॉल्यूशन का मीनिंग होता है ए चेंज इन द वे ए कंट्री इज गवर्न यूजुअली टू ए डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड ऑफन यूजिंग वायलेंस और वार। देखिए तो रिवॉल्यूशन मतलब होता है कि सिंपली बोले तो क्रांति। क्या होता है? क्रांति। रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? क्रांति, यानी कि कोई भी जो देश हो गया उसका पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, उसको वायलेंस या वार के तरीके से उसको क्या करना, चेंज कर देना, यानी क्रांति। यानी कि क्रांति इसका हिंदी मीनिंग हो गया। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स रेबेलियंस हो सकता है, रिवोल्ट हो सकता है, इंसरेक्शन हो जाएगा या फिर म्यूटिनी हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप रेबेलियन क्लास में ION देख रहे होंगे, इंसरेक्शन के लास्ट में ION देख रहे होंगे। तो ये सारे क्या है? नाउन सफिक्स है, जो कि यहाँ पे आपको ऊपर बता दिए गए हैं। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड के साथ साथ जो भी यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट किया जाता है वो भी देखते चलिएगा, क्योंकि पिक्चर हमें हेल्प करता है वर्ड को विजुअलाइज करने में। तो विजुअलाइज करके चीजें आप आसानी से याद कर सकते हैं। और जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है कोशिश कीजिए उसको नोट करने का, और नोट करने से क्या क्या होता है कि जो भी चीज होता है वो जल्दी से याद हो जाता है। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एलोकेटेड। देखिए एलोकेटेड की बात करें तो एक वर्ब है। एलोकेटेड क्या है? यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग और शेयरिंग आउट समथिंग। देखिए एलोकेटेड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज जो आपके मतलब आवंटित कर देना हो जाता है। एलोकेटेड मतलब होता है आवंटित कर देना। जैसे मान लीजिए कि आप हॉस्टल में गए, ठीक है, तो आपका जब एडमिशन हुआ हॉस्टल में आप गए तो वहाँ आपको एक रूम एलोकेट कर दिया जाएगा, एक बेड एलोकेट कर दिया जाएगा, एक अलमीरा एलोकेट कर दिया जाएगा, यानी कि आप उसको अब यूज कर सकते हैं। तो एलोकेटेड मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रक्रिया जिसमें आपको कोई चीज़ शेयर किया जा रहा है या फिर आपके को आवंटित किया जा रहा है, यानी कि आवंटन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवंटन। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट। तो देखिए लास्ट में MENT आ रहा है अलॉटमेंट के, तो MENT क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है। ठीक है, ये चीज आप नोट करके रखिएगा कि ये क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है। तो ये सारी चीज जो भी बताया जा रहा है जरूर से नोट कीजिएगा। तो अलॉटमेंट क्या हो गया? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाएगा, इशुइंग हो जाएगा, फिर इशुएंस हो जाएगा। तो ये सारी चीज इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई चीज जो आपके नाम पे इशू हो रहा है, ठीक है, जैसे आप लाइब्रेरी गए, ठीक है, लाइब्रेरी गए तो आपको बुक अलॉट कर दिया गया कि ये बुक आप पढ़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखाया गया कि हिस्सा दिया गया, अलॉट किया गया। यहाँ पे 4 लोग हैं जिनका उनका अलग अलग हिस्सा उनको अलॉट कर दिया गया है या फिर इशू कर दिया गया है, यानी कि आवंटन कर दिया गया है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? विजिलेंस। विजिलेंस की बात करें तो एक नाउन है। देखिए विजिलेंस का मीनिंग क्या होता है कि मतलब किसी चीज का देख रेख करना, उसका निगरानी करना। तो अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है द एक्शन और स्टेट ऑफ कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टीज। मान लीजिए कि अगर आपको डाउट है कि चोरी हो सकता है, कुछ खतरा हो सकता है, तो उसके लिए आप नजर रख रहे हैं किसी चीज पे। जैसे मान लीजिए कि गेट कीपर वगैरह रखा जाता है हर जगह पे, या फिर गार्ड वगैरह रखा जाता है ताकि वो मतलब आने वाले कोई भी जो खतरा है उसको वो देख सके, उसको रोक सके। तो विजिलेंस की अब सिंपली बात करें तो इसका मीनिंग निगरानी होता है। जैसे अभी के जो डिजिटलाइजेशन को मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया है सब जगह, तो सब लोग क्या कर रहे हैं? अपने घर दुकान हर जगह CCTV कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंक हो गया, जो भी मतलब जहाँ मतलब जरूरी है निगरानी रखने का, वहाँ पे CCTV कैमरा का यूज होता है, क्योंकि वो चीज़ें सारे रिकॉर्ड कर रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो उससे कोई भी अगर कुछ हो रहा है
खतरा, तो उसको हम देख सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। तो विजिलेंस मतलब क्या होता है, जागरूकता या फिर निगरानी बोल सकते हैं। इसका और भी क्या हो सकता है मीनिंग, निगरानी हो जाएगा, ठीक है, निगरानी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात कर ले तो इसका सिनोनिम्स अलर्टनेस हो जाएगा, कॉशन हो जाएगा, डिलीजेंस हो जाएगा, या फिर सर्वाइलेंस हो जाएगा। जैसे आप कहीं जाएंगे, मॉल में चले गए, बैंक में चले गए, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वाइलेंस, तो यहाँ वहाँ पे ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि निगरानी में आप क्या है, सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, निगरानी कर रहा है, विजिलेंस कर रहा है, चेक कर रहा है कि कौन क्या है। तो समझ गए होंगे वर्ड। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है एजेंडा। एजेंडा की बात करें तो एक नाउन है। एजेंडा क्या है, एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट ए फॉर्मल मीटिंग। जो कोई भी एक मीटिंग हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे कोई चीज जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका लिस्ट बनाना, उसको एजेंडा बोला जाता है। यानी कि कार्य सूची, कि किस किस टॉपिक पे बात होगा, कौन कौन सा मैटर का डिस्कशन होगा, एक कोई फॉर्मल मीटिंग जो होगा उसमें, तो उसको एजेंडा बोला जाता है। देखिए कोई भी मीटिंग हो रहा है, कुछ भी बातचीत हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, तो उसके पीछे एक वजह होता है कि किस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, किस लिए आज मीटिंग हो रहा है, तो उसको एजेंडा बोला जाता है। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो कैलेंडर हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा, या फिर शेड्यूल हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, कैलेंडर, प्लान, प्रोग्राम या फिर शेड्यूल। देखिए कैलेंडर जो है, इसका आप स्पेलिंग याद रखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग मिस जो स्पेलिंग एरर होता है, क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लिया जाता है कैलेंडर का, तो बहुत लोग को कैलेंडर का स्पेलिंग मतलब मिस्टेक हो जाता है। तो ये सारे बहुत सिंपल वर्ड है जो कि हमें कंफ्यूज कर देता है अक्सर। तो कैलेंडर का बहुत बार एयरफोर्स का अगर एग्जाम देखे तो उसमें पूछा गया है स्पेलिंग एरर में। तो एजेंडा मतलब समझ गए। यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं कि उससे रिलेवेंट पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, यानी कि कोई भी जो सूची बना के ले गया है जिसपे बात बात होगा, तो उसका यहाँ पे सूची का फिगर दिखाया गया है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड है करप्शन। करप्शन की बात करें तो ये एक नाउन है। करप्शन क्या है, एक नाउन है, क्योंकि लास्ट में ION आया है। और वीडियो का सबसे पहला जो वर्ड था उसको ही हम बताए थे कि वो क्या है, एक था, एक नाउन सफिक्स था। तो यहाँ पे ION एक नाउन सफिक्स हो गया, इस वजह से करप्शन एक नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है डिसऑनेस्ट और इमोरल बिहेवियर और एक्टिविटीज। यानी कि कोई जो क्या हो, कोई ऐसा आदमी जो डिसऑनेस्ट हो यानी कि बेईमान हो, और उसका बिहेवियर क्या हो, इमोरल हो, यानी कि अनैतिक बिहेवियर, उसका व्यवहार क्या हो, अनैतिक हो, या फिर उसका जो एक्टिविटीज है यानी कि क्रियाकलाप वो भी क्या हो, अनैतिक हो। तो बोल सकते हैं करप्शन मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। जो घूसखोरी वगैरह करता है उसको करप्शन बोलेंगे, यानी कि भ्रष्टाचार इसका हिंदी मीनिंग हो गया। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स डिसऑनेस्टी हो जाएगा, डिसेट हो जाएगा, डिसेप्शन हो जाएगा, या फिर डुप्लीसिटी हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या हो गया, करप्शन हो गया, जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग भ्रष्टाचार होता है। डिसऑनेस्टी, डिसीट, डिसेप्शंस या फिर डिप्लिसिटी इसके सिनोनिम्स हो गए। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ है, TY, मोस्टली TY भी क्या होता है, TY वाला जो लास्ट में TY होता है वो वर्ड नाउन हो जाता है, या फिर ION वाला तो बता ही है। एक और सफिक्स है ITY, ठीक है, ITY जो क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है, ये भी एक नाउन सफिक्स होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि घुसखोरी का काम चल रहा है, कि टेबल के नीचे से पैसे देकर अपना काम निकलवा रहा है ये बंदा, ठीक है, और जो ले रहा है वो क्या है, घुसखोर है, करप्टेड पर्सन है, करप्ट है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, उससे पहले थोड़ा सा होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में एक ही चीज़ आपको बताते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है, कोशिश कीजिए उससे सेंटेंस बनाने का। अगर आप उसे एक सेंटेंस अच्छा बना पाते हैं तो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। देखिए इससे क्या होगा कि वर्ड से जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ड आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, और आप उसे जब कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे तो वो चीज़ आपको एज ए रिविजन काम करेगा, और वर्ड कंप्लीटली आपको याद हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। देखिए स्मार्ट तरीके से काम कीजिए, ना कि हार्ड वर्क कीजिए। तो स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो चीज़ें जल्दी से याद हो जाएगी, और आने वाले एग्जाम में अच्छा आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड क्या है, लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग यहाँ पे एक वर्ब हो गया। लॉन्ड्रिंग क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, जिसका मीनिंग होता है कंसील द ओरिजिन ऑफ मनी ऑब्टेन इलीगली। यानी कि कोई पैसा जो क्या हुआ इलीगली, यानी कि गैर कानूनी तरीके से जिसे प्राप्त किया गया है, उसके ओरिजिन यानी कि कहाँ से प्राप्त किया गया वो उसको क्या कर देना, कंसील कर देना, यानी कि बता देना सबको, उसको लॉन्ड्रिंग बोला जाएगा। यानी कि शोधन, शोधन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शोधन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो क्लीन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्लीन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट। देखिए MENT आया है लास्ट में, और ION आया, तो ये सारे इसके नाउन हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में। पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। लॉन्ड्रिंग जो कि एक वर्ब है, लॉन्ड्रिंग एक वर्ब है जिसका मीनिंग शोधन होता है। क्लीन, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है स्वर्ण। स्वर्ण एक एडजेक्टिव है। स्वर्ण यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है
गिवन अंडर ओथ, यानी कि स्वर्ण मतलब क्या होता है कि शपथ लेना। जैसे आप देखते होंगे कि जब भी नए सीएम के रूप में कोई मतलब चुना जाता है तो वो शपथ ग्रहण करते हैं, यानी कि स्वर्ण लेते हैं, शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, ठीक है, उसको ओथ बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए एक जीके का है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि जो मतलब पीएम है, देश के पीएम, प्राइम मिनिस्टर, वो किसके सामने अपना शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है, किसके समक्ष वो अपना ओथ लेते हैं, यानी कि स्वर्ण लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्वर्ण ये क्वेश्चन, तो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। तो स्वर्ण मतलब क्या होता है, शपथ लेना, ठीक है, शपथ ग्रहण करना। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो कन्फर्म्ड, डिटरमाइंड, इंटेंट, इन्वर्टेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, कन्फर्म, डिटरमिनेंट, इंटेंट, इन्वर्टेड। नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है एज्यूमिंग। तो एज्यूमिंग की बात करें तो एक वर्ब है। एज्यूम मतलब देखिए किसी चीज को मानना, सपोज करना, लेट करना, ठीक है, या एज्यूम सपोज कर, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे, लेट, सपोज, इसके एज्यूमिंग के। तो एज्यूम मतलब होता है मान लेना, मतलब खुद से कल्पना करना, इमेजिन कर लेना। जैसे हम लोग मैथ का जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत बार हम लोग लेट करते हैं, लेट करते हैं यानी कि लेट एक्स मान लेते हैं वैल्यू वगैरह, तो ठीक है। तो एज्यूमिंग मतलब क्या हो गया कि टू एक्सेप्ट समथिंग टू बी ट्रू विदाउट क्वेश्चन और प्रूफ, यानी कि बिना किसी क्वेश्चन किए हुए या बिना किसी प्रूफ को किसी चीज को मान लेना। क्या करना, मान लेना कि वो चीज सही है, क्या है वो चीज सही है, उसको स्वीकार कर लेना, यानी कि मान लेना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एक्सेप्ट, कंक्लूड, कंसीडर, एस्टिमेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सारे क्या हो जाएंगे, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एज्यूमिंग मतलब क्या हो गया, मान लिया, एक्सेप्ट, कंक्लूड, कंसीडर, एस्टिमेट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि ये बंदा ऐसे ही, सॉरी ये लड़की जो है क्या कर रही है, ऐसे ही मान रही है कोई चीज को। चलते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड है कांस्टेंट। कांस्टेंट की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। कांस्टेंट हम लोग बहुत बार फिजिक्स जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट वर्ड सुनने को मिलता है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आखिर इस कांस्टेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, आइए जानते हैं। तो कांस्टेंट एक एडजेक्टिव है। ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है ऑकरिंग कॉन्टिन्यूसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई चीज जो लगातार हो रहा है एक खास अवधि पर, पीरियड ऑफ टाइम पे लगातार वो हो रहा है, उसको कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे आपको लाइव एग्जांपल बताएं तो जो घड़ी होता है, घड़ी का जो सुई होता है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है, क्या करता है, कॉन्स्टेंटली मूव करता है, ठीक है। ये नहीं कि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक स्पीड में गया, फिर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक स्लो हो गया, फिर स्पीड गया, फिर स्लो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरे लगातार कॉन्स्टेंटली तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर, क्या होता है, स्थिर होना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका कंसिस्टेंट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअल हो जाएगा, नॉन स्टॉप हो जाएगा, या फिर परपेचुअल हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं, तो जल्दी से ये सारे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड वर्ड का मतलब पिछले टाइम से हमको लग रहा है बहुत बार ये कवर हो चुका है, ठीक है। तो स्क्रैप्ड एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल पीस ऑफ और अमाउंट ऑफ समथिंग, स्पेशली वन दैट इज लेफ्ट ओवर ए ग्रेटर पार्ट हैज बीन यूज, मतलब कोई चीज आपको मान लीजिए कि इतना सारा ढेर रखा गया किसी चीज का, सैंड का, डेली हमेशा हम यही एग्जांपल देते हैं कि बालू वगैरह या कोई भी मिट्टी, इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इसका यूज कर रहे हैं। तो ये ग्रेटर पार्ट जब हम लोग यूज कर लिए तो थोड़ा सा जो चीज़ इसका रह गया, अवशेष रह गया, ठीक है, उसको हम लोग स्क्रैप्ड बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं, स्क्रैप्ड बोल सकते हैं। जो यहाँ पे येलो कलर से दिखाया है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्क्रैप्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रैप्ड का मतलब होता है रद्दी। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, रद्दी हो जाता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात कर ले तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो फ्रैगमेंट हो सकता है, पीस हो सकता है, बीट हो सकता है, या फिर ऑफ कट हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, तो पिक्चर देख लीजिए क्या दिखाया गया इसमें। ये जो लकड़ी के छोटे छोटे यहाँ पे बीट दिखाया गया, यानी कि जो लकड़ी का कोई फर्नीचर वगैरह तैयार किया जाता है तो उसको बराबर वगैरह करने के लिए, सही से प्लेन बनाने के लिए उसको मतलब बीट, उसका बीट अलग अलग निकाल दिया जाता है। तो देख सकते हैं ये सारा ये क्या है, लकड़ी का स्क्रैप है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जाते जाते एक बारी से कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।